धोरण 7 विषय हिंदी 5वीं काव्य है हिंद देश के निवासी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमें हिंद देश के निवासी काव्य के बारे में पढ़ना है। आपको विद्यार्थी मित्रों, इसके आगे मैंने चलाया था पुनरावर्तन एक, तो मैंने आपको बताया था वो आपने अपनी नोटबुक में लिख दिया होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंद देश के निवासी, पेज नंबर 29 पर। तो हिंद देश के निवासी जो काव्य है आपका, उसमें हमें यह समझाया जाता है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में कई धर्म हम लोग अपनाते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और हमारे देश में पहनावे भी सब लोगों के जाति, धर्म, भाषा अलग अलग है। सब लोगों के रीति रिवाज भी अलग अलग है। यहाँ प्रकृति के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद भी यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिल कर रहते हैं। हिंद देश के निवासी जो काव्य है आपका, उसमें एक सरल जो अर्थ में आपको बताया गया है कि हमारे देश में विविधता में एकता, ये हमारे देश की विशेषता है। हमारे ये देश में सब लोग, हमारे देश की ये निरालापन बताया गया है। ये काव्य जो है, इसका यह सरल अर्थ है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम ये जो काव्य है हिंद देश के निवासी, तो हम लोग हिंद देश के निवासी जो काव्य है हम आज पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें मैं जो आपकी जो काव्य है वो मैं जो आज आपको समझाती हूँ वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर पढ़ना, और जो मैं समझाती हूँ वो आप ध्यान से सुनना। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे અનેક है। એટલે કે શું કે છે આમાં કે ભારતમાં રહેવાવાળા બધા માણસો કેવા છે? એક છે। એમના રંગ રૂપ, એમની બોલી, એમની પહેરવેશ બધા અલગ અલગ છે। બેલા, ગુલાબ, જूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। એટલે કે છે કે બેલા, ગુલાબ, જूही, ચંપા, ચમેલી, આ બધા જે ફૂલો છે અલગ અલગમાં, તો કે છે કે અલગ અલગ હોવા છતાં પણ જે આપણે માળા ગૂંથીને બનાવીએ છીએ બધા કેવા બની જાય છે? એક બની જાય છે। એવી રીતે આપણે પણ અલગ અલગ થઈને બધા ભારતવાસીઓએ એક થઈને રહેવું જોઈએ। પછી કહે છે કે કોયલ કી કૂક ન્યારી, તો કોયલનો અવાજ કેવો લાગે આપણને? મીઠો લાગે। કોયલ બોલે તો આપણને સાંભળવું ગમતું હોય છે। તો કહે છે કે કોયલ કી કૂક ન્યારી और पपी है की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर એક હે। એટલે કે છે કે કોયલ જે બોલે છે એનું સાંભળવાનું બી સરસ હોય છે, મીઠી બોલી હોય છે। પપ્પી, હા, એટલે કે છે કે બપૈયો, એની પણ બોલી કેવી હોય છે? મીઠી હોય છે। તો બુલબુલનું ગીત પણ નિરાળું હોય છે। આ પક્ષીઓના ગીત ભલે અલગ અલગ હોય, પરંતુ એમના ગીતોના રાગ કેવા હોય છે? એક હોય છે। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। એટલે કે છે કે ગંગા, યમુના, બ્રહ્મપુત્ર, કૃષ્ણા, કાવેરી, આ બધી નદીઓ અલગ અલગ હોવા છતાં સાગરમાં મળી જઈ અને એક થઈ જાય છે। એવી જ રીતે આપણા જે દેશ, આપણને એવી જ રીતે આપણો દેશ પ્રેમ સૌ
ભારતવાસીઓને કેવું બનાવી દે છે? એક બનાવી દે છે. धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है. એટલે કે શું કહે છે કે બધાના ધર્મો અનેક છે, પરંતુ બધા ધર્મોનું જે એને જે એક તત્વ કહીએ, સાર કહીએ, એ શું હોય છે? એક જ હોય છે. તો કહે છે કે દરેક સંપ્રદાયો ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં પરંતુ સૌનું ધ્યેય તો કેવું હોય છે? એક. એટલે કે બધા હળીમળીને ભેગા થઈને રહેવાનું, મનુષ્યના જીવનને ઉન્નત બનાવવાનું. અને કહે છે કે એ જ રીતે સૌ ભારતવાસીઓનું લક્ષ્ય પણ કેવું છે? એક જ છે, અને દેશની ઉન્નતિ કરવાની. એટલે કે છે કે આપણા દેશમાં ભલે બધા અલગ અલગ હોવા છતાં પણ આપણે બધાએ ભેગા મળીને રહેવું જોઈએ. અને કહે છે કે આપણા જે બોલી અલગ અલગ છે, પહેરવેશ અલગ અલગ છે, તો પણ આપણે હંમેશા ભારતવાસીઓના સ્વર પણ એક જ હોય છે. विद्यार्थी मित्रों, हिंद देश के निवासी जो काव्य है, जो आप बहुत छोटा सा जो काव्य है, वो काव्य आपको अपने घर पे अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर पढ़ना है. मैंने जो समझाया है एक बार आपको समझना है. विद्यार्थी मित्रों, आप भी काव्य पढ़ना, समझना. आप देखेंगे तो आपकी पाठ्य पुस्तक में पहला जो चित्र बनाया है वो बीच भारत माता है, और उसके ऊपर नीचे आगे जो लोग बनाए हैं अलग अलग, और दूसरा जो नक्शा है भारत का, उसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा इधर ऐसा बनाया है. अलग अलग धर्म के लोग हैं, बीच में अशोक चक्र है. आप देख सकते हो कि ये जो काव्य है हिंद देश के निवासी के जो काव्य है कि हम जो निवासी है भारत देश के, हम हिंदुस्तान के, तो हम सबको मिलजुल कर एक होकर रहना है. चाहे हम भाषा अलग बोले, पहरवेश, धर्म, पर सबका एक ही है कि हमें मिलजुल कर एक होकर रहना है. विद्यार्थी मित्रों, कुछ लिखना नहीं है, बस आज आपको इतना ही समझना है. आप एक बार घर पे ध्यान से पढ़ना और समझ लेना. थैंक यू.